Hello everyone, how are you? I am fine. About you? I'm also fine. And beta, I am fine, ma'am. What about today we are going to start our new chapter, and this chapter is about the major domains of the earth. तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि जो हमारी अर्थ है उसके पार्ट में कितनी चीजें पाई जाती हैं। दैट मीन्स कि उसमें लैंडेड एरिया कितना है, जमीन वाला भाग जिसपे कोई काफी लोग रहते हैं, और उसपे वाटर बॉडीज पानी वाला एरिया कितना है, जितना पानी समुद्र, महासागरों या नदियों के रूप में। दूसरा, और क्या पढ़ना है हमें, जो हमारी एटमॉस्फेयर है वो कैसे कवर अप करती है, और कहाँ और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम लोग रहते हैं। तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ओके, Yes, yes, ma'am? चलिए तो अभी यस, स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट Yes, करते हैं। ma'am. मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो डोमेन्स का मतलब होता है दायरा या मंडल। तो हमारी पृथ्वी के जो पृथ्वी है उसका दायरा कितना है, उसके दायरे में कौन कौन सी चीजें हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं उसके पूरे पार्ट में। तो यही चीज आप इस टॉपिक में पढ़। ओके, चलिए तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ। तो बेटा हम सभी ने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना, जिसमें हमने सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये भी पढ़ा था वहां पर कि केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। इसके अलावा किसी और प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। इस आवाज आ रही है सभी को? Yes, ma'am. मैम लेकिन आपकी आवाज डबल डबल आ रही है। यस बेटा, आप सभी अपना माइक ऑफ रखेंगे। किसी के भी यहाँ माइक ऑन रहेगा तो आवाज रिपीट होके आएगी। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा अर्थ है, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ। तो हमारी अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। अरुण बेटा, माइक ऑफ करिए आप अपना। Yes, ma'am. And human beings can live here because the life sustaining element of land, water and air are present on the earth. और जो ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है वो यहाँ पर इसलिए है, उनका जीवन यहाँ पर इसलिए संभव हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो किसी को भी जीने के लिए बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। दैट मीन्स, देखिए, सबसे पहले लैंड, यहाँ पर जमीन पाई जाती है जिसपे हम लोग खेती कर सकते हैं। एंड सेकंड, वाटर, जिसे हम लोग पीते हैं या फिर अपने खेतों में सिंचाई के लिए यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज एयर, हवा, जो कि हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें ओनली किस पे प्रेजेंट है? ओनली अर्थ। और किसी प्लेनेट पे ये तीनों चीजें नहीं है। किसी प्लेनेट पे या तो पूरा वाटर ही है, किसी पे या तो लैंड ही है, और किसी पे या तो पूरा का पूरा एयर ही है। केवल हमारी अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर ये तीनों चीजें पाई जाती है। ओके, यस मैम। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज Yes, स्टार्ट ma'am. होती है हमारी, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। तो देखिए, जो हमारी अर्थ का सरफेस है ये एक कॉम्प्लेक्स जोन है। हमारी अर्थ का सरफेस यानी कि सतह उसकी, वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है, एक बहुत ही जटिल एरिया। कहाँ? जहां पर तीन मेन कंपोनेंट्स मिलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया ही था कि ये जो तीन मेन कंपोनेंट्स हैं ये केवल हमारी अर्थ सरफेस पे ही मिलते हैं, लैंड, वाटर एंड एयर। द components of the environment meet and overlap and interact। और ये सारे एक दूसरे से ओवरलैप्ड हैं, बंधे हुए हैं, और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, इंटरेक्शन भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि जमीन अलग थलग पड़ी है, एयर अलग पड़ी है और वाटर अलग पड़ा है, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है लेना देना, क्योंकि जब भी हम प्लांट्स ग्रो करते हैं तो जमीन में उगाते हैं, पानी भी डालना पड़ता है और उसे एयर भी चाहिए होती है। अगर तीनों में से कोई चीज नहीं मिलेगी तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, और अगर प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो हमारे लिए कोई भी फूड आइटम नहीं है जिसे हम लोग खा सके। तो देखिए, Yes, जो ma'am.
सॉलिड पोर्शन है मैम हमारी। यस अंश। मैम मैंने बॉटल में आज की मैम वो तो बढ़ रहा है। यस, आपकी आवाज बेटा कट कट के आ रही है। देखिए तो जो सॉलिड पोर्शन है हमारी पृथ्वी का सबसे सॉलिड पार्ट, सबसे ठोस पार्ट, वो क्या है जिसमें हम लोग रहते हैं, दैट इज की जमीन। तो जिस जमीन पे हम लोग रहते हैं वो क्या कहलाती है, लिथोस्फेयर, यानी कि स्थल मंडल। तो लिथोस्फेयर क्या है, सॉलिड पोर्शन हमारी अर्थ का जहां पर हम लोग रहते हैं, दैट इज लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल। तो हमारी पृथ्वी के ग्लोब में, दैट मीन्स की जो ग्लोब है ना, उसमें हमें जितना भी एरिया ऐसा दिखे जो लैंडेड है, जहां पर पानी नहीं है, जो जमीन वाला एरिया है, वो क्या है, सारा लिथोस्फेयर। ओके। उसके बाद आता है नेक्स्ट, द गैसेस लेयर्स दैट सराउंड्स द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। अब हमारी अर्थ के आसपास जो एटमॉस्फेयर है, जो ब्लैंकेट है हवा का, जो हमारे चारों तरफ हवा है गैस के रूप में, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, बहुत सारी गैसेस, तो इन सभी से मिलकर के क्या बनता है हमारा एटमॉस्फेयर। ओके। Yes, ma'am. यस मैम। लिथोस्फेयर है हमारा स्थल मंडल यानी कि जमीन वाला भाग, एटमॉस्फेयर है वायुमंडल यानी कि जो हमारे आसपास की हवा है, वायु है, उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। अब देखिए, तो लिथोस्फेयर कवर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, अब नेक्स्ट आता है हाइड्रोस्फेयर। तो वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फेयर। तो हम सभी ने ग्लोब को बहुत बार देखा होगा और ये भी देखा है कि हमारे ग्लोब में ना, हमारी अर्थ पे सबसे ज्यादा तो पानी ही है। देखा है ना आप सभी ने। यस मैम। यस। Yes, ma'am. तो बेटा हमारी अर्थ के जितने पार्ट में पानी है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर यानी कि जल मंडल। ओके, क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोस्फेयर। Yes, ma'am. जल मंडल. देखिए, लिथोस्फेयर हो गया स्थल मंडल यानी कि जमीन वाला भाग, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, एंड नेक्स्ट आया है हाइड्रोस्फेयर। और हाइड्रोस्फेयर का मतलब जलमंडल। और इनका नाम आपको पता है, ये इनके साथ स्फेयर क्यों लगाया गया है, क्योंकि पृथ्वी हमारी एक गोला है। एंडोस्फेयर में पूरा जमीन वाला भाग, दिस इज लिथोस्फेयर। एंड वायु वाला भाग यानी कि हमारी जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एंड दूसरा है पानी, तो इससे मिलके क्या बन जाता है, हाइड्रोस्फेयर। अभी देखिए, अब हम एक मिनट, हमें यहाँ दिया है ना वर्ड ओरिजिन, कि ये नाम निकाले कैसे हैं एक्चुअल में। तो इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथोस मीन्स स्टोन। लिथो का मतलब क्या होता है, पत्थर। लिथोस का मतलब होता है स्टोन। एंड एटम्स मीन्स वेपर। हाउ, तो एटम्स का मीन्स क्या होता है, वेपर, यानी कि एटमॉस्फेयर देखिए किससे रखा गया है, एटम्स का मीन्स वेपर। एंड दूसरा है हुडर। हुडर का मतलब वाटर। हुडर का मतलब क्या हो जाता है, वाटर। तो देखिए इन्हीं तीनों पे बेस्ड, यानी कि लिथोस, ये स्टोन के, ग्रीक लैंग्वेज में स्टोन को लिथो कहा जाता है, और इसीलिए इसका नाम रख गया है लिथोस्फेयर, क्योंकि वहां पर पत्थर वाला मंडल है, जमीन वाला। एंड दूसरा है एटमोस, जिसका मतलब होता है वेपर, यानी कि वाष्प, यानी कि भाप। तो भाप उड़ करके हवा में जाती है, और इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, एटमोस्फेयर। एंड दूसरा देखिए हुडोर, जिसका मतलब होता है वाटर, तो इसी के बिहाफ पे इसका नाम रख दिया गया है हाइड्रोस्फेयर। तो ये तीनों जो लैंग्वेज, ये जो तीनों वर्ड है ना, ये कौन कहाँ से लिए गए हैं, ग्रीक लैंग्वेज से। ओके। यस मैम। अभी देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बायोस्फेयर। तो बायोस का मतलब क्या होता है, जीवन। देखिए अब बायोस्फेयर क्या होता है, तो देखिए अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। तो द हाइड्रोस्फेयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑड्स फॉर्म। तो हमारी पृथ्वी में जितने भी रूप में पानी है, चाहे वो बर्फ के रूप में है, चाहे नदियों के रूप में है, चाहे वाटर वेपर के रूप में है, ये पूरा मिल करके हाइड्रोस्फेयर बनाता है। अब बायोस्फेयर क्या है, तो बायोस्फीयर वो एरिया है जहां पर ये तीनों इंटरैक्ट करते हैं। ओके, दैट मीन्स बायोस्फीयर को कौन सा जोन हो जाता है, एक नैरो जोन। देखिए अभी आपको ना सेम यही टॉपिक पढ़ना है 7th क्लास में। एक मिनट आप वेट करेंगे, मैं आपको ना नैरो जोन ये पिक्चर में दिखाती हूँ, क्या बायोस्फीयर हम किसे कहते हैं। ओके। Yes. अभी मैं आपको केवल ओरली पढ़ा देती हूँ ये बायोस्फीयर, नेक्स्ट क्लास में आपको पिक्चर दिखाऊंगी।
चलिए तो हमें क्या पढ़ना है, देखिए बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर वो जगह है जहां पर एटमॉस्फेयर भी मिलता है एंड हमारा लिथोस्फीयर भी मिलता है, हाइड्रोस्फीयर भी। यानी कि अगर हम एक सर्कल बनाए जहां पर हमारी एटमॉस्फेयर भी मिल रहा है और दूसरा हमारा यहाँ पर क्या मिलेगा, हाइड्रोस्फीयर भी एंड तीसरा लिथोस्फीयर भी। तो अगर इन तीनों एक सर्कल बनाए जिसमें ये तीनों चीजें इंक्लूड होती हो तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। यानी कि वो कंडीशन जहां पर ये तीनों चीजें अवेलेबल हो, पानी भी हो, वाटर वाटर भी है, एयर भी है एंड लैंड भी है। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, यानी कि जीवमंडल। तो ये वो एरिया है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। तो दैट इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड वाटर एंड एयर टुगेदर। अरुण बेटा आपको अपना माइक ऑफ रखना है। यस मैम। आप जैसे ही माइक ऑन करते हैं ना आवाज रिपीट होकर के आने लगती है। विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो ये वो एरिया है जो सभी की लाइफ को पॉसिबल बनाता है, केवल हमारी ही नहीं। जो छोटे से बैक्टीरिया, जो छोटे से कीड़े मकोड़े होते हैं, बहुत छोटे छोटे, उनकी भी लाइफ को यही पॉसिबल बनाता है, यही जोन बायोस्फीयर, जहां पर ये तीनों चीजें इंटरेक्ट करती है। ओके, चलिए यस तो मैम। अभी अब हमें पढ़ना है लिथोस्फीयर के बारे में। आप सभी ने अभी जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? यस मैम। चलिए तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है, सबसे पहले हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था, तो अब हमें लिथोस्फीयर के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि लिथोस्फीयर कितना है, कहाँ से कहाँ तक है, किस पार्ट को लिथोस्फीयर कहा जाता है, पूरी चीजें डिटेल में। तो देखिए जो सॉलिड पोर्शन है हमारी अर्थ का, दैट इज लिथोस्फीयर एंड it comprises the rock of the earth crust and the thin layer of soil that contain nutrients, elements which sustain organisms. तो ये सबसे सॉलिड पोर्शन है हमारी अर्थ का, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। एंड इसमें क्या क्या चीजें मिली होती है, देखिए इट्स कंप्राइजेस द रॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो हमारी अर्थ क्रस्ट जो है हमारी पृथ्वी की चट्टान एंड उसके ऊपर जो जमीन पाई जो मिट्टी पाई जाती है, द लेयर्स ऑफ सॉइल, मिट्टी की पतली सी लेयर जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं। तो और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन करते हैं, उनकी लाइफ को जिंदा रखते हैं, बनाए रखते हैं उनकी लाइफ को। तो हमारी लिथोस्फीयर में देखिए क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, रॉक यानी कि चट्टाने, बड़े बड़े पत्थर, बहुत ही हार्ड हार्ड जो टूटते ही नहीं है जल्दी। एंड दूसरा और क्या मिला हुआ है, अर्थ क्रस्ट, हमारी पृथ्वी की लेयर, फिलहाल इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड दूसरा है थिन लेयर ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी जिसपे हम लोग चलते हैं, जो हमारे स्लीपर में, जूतों में चिपक जाती है। एंड दूसरा और क्या मिला है लिथोस्फीयर में, न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वो पोषक तत्व जो प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं उगने के लिए, क्योंकि जब प्लांट्स ग्रो करते हैं ना तो वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स भी ऑब्जर्व करते हैं। आप सभी ने देखा भी होगा जब खेती की जाती है तो खाद वगैरह डाली जाती है, डालते हैं ना, यस मैम। वो इसीलिए यस डाली मैम। जाती है ताकि जो फसलें हैं वो अच्छी हो सके। और ये जो खाद है ना ये लोग घर पे भी बनाते थे पहले। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये कहाँ मिली होती है, सारी ही लिथोस्फीयर में। तो देखिए ये क्या बताया गया था हमें कि लिथोस्फीयर में क्या क्या मिला हुआ है। अब देखिए दूसरा है देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ अर्थ सरफेस। तो हमारा जो अर्थ पे हमारी पृथ्वी पे जो जमीन वाला पार्ट है उसे दो भाग में बांटा गया है, यानी कि इनकी स्टडी हमें दो तरीके से करनी है। तो फर्स्ट क्या है, द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज द कंटिनेंट्स। तो आप लैंड मासेस जो है यानी कि कंटिनेंट्स, यानी कि जो हमारी अर्थ है उसमें पूरे पार्ट में पानी है, इसमें बीच में से जो लैंडेड एरिया निकल जाता है जिसे कि हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो सबसे पहले जो लैंड मासेस हैं कंटिनेंट्स, हमें इनके बारे में स्टडी करनी है। तो पहला पार्ट होता है कंटिनेंट्स एंड दूसरा है, बेटा अरुण फिर आपने माइक ऑन कर लिया अपना? मैम ऑन नहीं किए थे। चलिए तो अब आगे देखते हैं। तो पहला तो है कंटिनेंट्स एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज कॉल्ड द ओशियन बेसिन। और इसके अलावा जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओशियन बेसिन। चलिए तो अभी आगे देखते हैं।
तो सबसे पहला जो लैंडेड पार्ट है ये है कंटिनेंट्स एंड दूसरा है ओशियन बेसिन जो कि समुद्र के नीचे है। तो हम जो यूटिलाइज करते हैं जहां पर हम लोग रह सकते हैं, हम लोग खेती कर सकते हैं, दैट इज द कंटिनेंट। तो हम लोग महाद्वीप पे रहते भी हैं और यहीं पर खेती भी करते हैं, यहीं पर साइकिलिंग भी करते हैं, यहीं पर गेम भी खेलते हैं, सब कुछ काम इसी कंटिनेंट्स पे करते हैं। और दूसरा जो ओशियन बेसिन है ये समुद्र के नीचे वाला पार्ट है जो कि हम लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं आगे। तो ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। तो हमारा जो इंडिया है, हमारा जो ग्लोब है, आप सभी ने नोटिस ही किया होगा, उसके सारे ओशियन एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर आप ग्लोब को देखें ना तो आपको देखने पे क्या लगेगा, जमीन वाला भाग निकला हुआ है और पूरा का पूरा पानी है, यानी कि सभी एक दूसरे से मिले हैं, सबका पानी एक दूसरे में मिल जाता होगा। होता है ना ऐसा? यस मैम। अंश बेटा, आप किसी से बातें कर रहे थे? तो लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड फिगर 5.1। देखिए अब एक बार एक हमें मैप दिया है 5.1, इसे देखते हैं। ये देखिए, तो अब ये देखिए जो आपको ये वाले पार्ट दिए हैं ना, ये वाले, दैट इज कॉन्टिनेंट। तो ये महाद्वीप है जहां पर हम लोग रहते हैं। ये लैंडेड पार्ट है, जमीन वाला भाग जो कि पानी में से ऊपर निकल आया है, और इसी वाले भाग को हम रहने के लिए यूज करते हैं। अब ये जो पानी पानी है पूरा, ये सारे भी महासागर हैं, और ये सारे महासागर एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि सभी का पानी एक दूसरे से मिलता है। ओके, यस मैम। चलिए तो अभी आगे देखते हैं क्या बताया हमें। तो आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर? क्या लैंड मासेस भी एक दूसरे से कनेक्ट है? क्या सारे कंटिनेंट भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? देखिए, क्या जुड़े हुए हैं सभी एक दूसरे से? नो मैम। नो, बहुत सारे तो अलग हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो हमें दिया है ऑस्ट्रेलिया, ये तो सबसे बिल्कुल ही अलग है। तो ये जो लैंड मासेस हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनका कोई ना कोई पार्ट कनेक्ट हो रहा है, लेकिन फिलहाल सारे कंटिनेंट्स कनेक्ट नहीं है। अगर अभी हम बात करें यूरोप और एशिया की, तो ये दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, है ना? यस मैम। एंड दूसरा देखिए साउथ यस अमेरिका। मैम। एक मिनट, यस मैम। देखिए ये दोनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, थोड़े थोड़े यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ये दोनों कंटिनेंट भी एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। एंड यस मैम। ये है अफ्रीका। अफ्रीका किससे कनेक्ट हो रहा है? यूरोप के साथ। एशिया से भी है थोड़ा थोड़ा। एशिया से। यस। तो चलिए अभी हम ये हमें क्या दिए, लैंड मासेस, यानी कि ये सारे कॉन्टिनेंट हैं। और आपको पता है हम इनमें से कौन से वाले पे रहते हैं? मैम एशिया पर। मैम एशिया। एशिया पे, यस, वेरी मैम गुड। एशिया पर। एशिया। देखिए हम लोग एशिया पे रहते हैं और हमारा इंडिया ये रहा। मैम इंडियन यही तो है इंडिया, क्योंकि इसके नीचे जो है वो श्रीलंका जो बॉटम पे है, यस इससे हम मैम। लोग इंडिया को यस पहचानते हैं। मैम। तो ये हमारा इंडिया है। तो हम भी कौन से कॉन्टिनेंट पे हैं? मैम एशिया। एशिया पे। तो देखिए एशिया। एशिया पे केवल हम ही नहीं, बहुत सारे देश बचे हुए हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, ये सारी कंट्रीज इसी एशिया पे ही हैं। चलिए तो अभी हमें पढ़ना है अब इसके बारे में आगे। सबसे बड़ा महाद्वीप है। यस, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। यस, दिस इज द लार्जेस्ट वन। चलिए तो अभी हम इसके बारे में देखते हैं। तो द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स ऑफ द सेम एवरीवेयर। elevation of land is measured from the level of the sea which is taken as 0। तो देखिए जो सी वाटर का जो लेवल है वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। elevation of land is measured from the level of the sea which taken as a 0। अब आप सभी ने नोटिस किया होगा, आपको बहुत सारी चीजों की हाइट बताई जाती है। माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है, जो स्टैचू बनाया गया वो इतना ऊंचा है। तो आपने कभी ये सोचा है कि वो हाइट कहाँ से नापी गई होगी? यानी कि जब शुरुआत की गई होगी नीचे से, तो नीचे वाला पॉइंट कहाँ रखा होगा? पता है आप सभी को? नो मैम। मैम लैंड पे। लैंड पे कहाँ पर? क्योंकि मैम बहुत सारे उसके पार्ट तो ऊंचे हैं, बहुत सारे पार्ट नीचे हैं।
मैम ऊपर से नीचे की तरफ। यस मैम। नो बेटा, देखिए अब जैसे हम पहाड़ों पे चले जाएं ना, क्या होगा, पहाड़ों पे चले जाएं, अगर हमसे कोई ये बोल दे कि इसकी हाइट इतनी है, तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि हम अपने एरिया से कितना ऊंचा गए हैं? हम तो केवल वहीं की हाइट नापेंगे ना फिर। यस अगर मैम। अगर हमें ये पता लगाना हो, बाई चांस देखिए सपोज दैट कि आप पहाड़ी एरिया पे घूमने गए हो, अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि आप अपने एरिया से कितनी ऊंचाई पे गए हो, तो क्या आप बता पाओगे? नो मैम। नो मैम। चलिए, तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि जो एक्चुअल हाइट है वो हमारे साइंटिस्ट, जो हमारे जिन्होंने एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस जो भी कुछ लिखा है, वो हाइट को कहाँ से नापते हैं? नहीं मालूम? नो मैम। चलिए मैं बताती हूँ। नो मैम। तो देखिए, अब सपोज दैट, हाँ, इस मैप को, आप सभी लोगों के पास बुक है ना? यस मैम। यस, इस मैप को आप ऐसे रख दीजिए, उल्टा, यूं ऐसे में। मैम मैंने रखा है। यस, चलिए अब देखिए क्या करना है। तो बेटा देखिए कैसे हाइट मापी जाती है। तो जैसे ये आपको इस पिक्चर में दिखाया है ना, आपको ऊपर नीचे दिख रहा है, एक्चुअल में ऐसा है नहीं। एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ये पानी है पूरा सिधाई में, और ये जो लैंडेड पार्ट है ये निकला हुआ है हर जगह पर। ठीक है, हर जगह पर ये यस लैंडेड मैम। पार्ट निकला हुआ है ऐसे ऊपर की तरफ। ये वाला भी ऊपर निकला होगा, अफ्रीका भी, एशिया भी पानी में से ऐसे ऊपर निकला होगा, ऑस्ट्रेलिया भी पानी में से ऐसे ही ऊपर निकला होगा, साउथ अफ्रीका भी समुद्र के बीच में से ऐसे ही निकला होगा। तो सारे जो कंटिनेंट्स है वो इसी तरीके से निकले हैं। अब आती है बात हाइट की, कि हाइट कैसे मापी जाती है। तो ये देखिए, ये है पानी, और इसके ऊपर से कॉन्टिनेंट निकला हुआ है। तो जहां से समुद्र से, जहां बिल्कुल उस पॉइंट से जहां से ये कंटिनेंट निकला है, यहीं से हाइट नापनी शुरू की जाती है। ओके, यानी कि ये देखिए, ये पूरा समुद्र है, पूरा समुद्र, और इस समुद्र से जहां से ये कंटिनेंट निकला है, इसी से उसकी हाइट मापी जाती है, और तभी आपको बताया जाता है कि इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है। ओके, तो जो एक्चुअल हाइट मापी जाती है वो हमेशा सी लेवल से ली जाती है। ओके, यस मैम। यस मैम। तो जितनी भी हाइट आप लोग पढ़ेंगे ना, यानी वो आप ये समझ जाना कि समुद्र से इतना ऊंचे है वो, समुद्र से इतनी ज्यादा ऊंचाई पे है। आपको जिस भी चीज की हाइट बताई जाती है, समुद्र से इतनी ज्यादा ऊंचाई पे है। ओके, यस मैम। यस मैम। चलिए, तो यस, ये हमें दिया था। तो देखिए क्या दिया है हमें। तो एलिवेशन ऑफ लैंड इज मीजर फ्रॉम द लेवल ऑफ सी। तो जो सी का लेवल है, वहां से किसी भी लैंड का एलिवेशन, उसका माप मीजर किया जाता है, मापा जाता है। और सी लेवल पे हमेशा माना जाता है 0, और फिर हम उसके बाद ऊपर बढ़ते जाते हैं, कितना ऊपर जा रहे हैं, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। तो हमेशा ही सी लेवल पे लिया जाता है 0, और उसके ऊपर फिर हम मापते जाते हैं कि किसी चीज की ऊंचाई कितनी है एक्चुअल में। ओके, और सी लेवल से वो जितना ऊंचाई पे है, हम उसकी उतनी ही हाइट बता देते हैं। ओके, यस मैम। चलिए, तो अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया है हमें। द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट। देखिए माउंट एवरेस्ट की जो हाइट दी है, अब आप सोच रहे होंगे, देखिए अभी मैंने आपसे सेम यही क्वेश्चन पूछा था, और आप लोग कह रहे थे कि उसकी हाइट इतनी है, माप दिया होगा जहां से पर्वत शुरू हुआ है उससे लेके ऊपर तक। नहीं, सी लेवल से इसकी हाइट इतनी है। समुद्र से अगर उस पर्वत की उसके ऊपर तक जाया जाए कि वो कहां तक है, तब उसकी हाइट इतनी है। 8,800। ओके, तो अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, तो जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है 8,848, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर, तो ये सी लेवल से इतना ऊंचा है। ओके, यस। तो इसकी जो हाइट मापी गई है ना, वो सी लेवल से, यानी कि समुद्र यहाँ पर है, और यहाँ से हम लोगों ने इसका मेजरमेंट लेना स्टार्ट किया, और फिर जो इसका इसका जो ऊपर वाला पार्ट था, सबसे चोटी वाला पार्ट, जहां पर जाकर ये कोन शेप में हो जाता है, तो वो वाला पार्ट कितनी ऊंचाई पे निकला? 8,848, 8,848 मीटर पे। ओके, यस मैम।
चलिए तो अब एक चीज और हैरानी वाली आती है जो आपको जाननी है और फिलहाल आज तक नहीं पता होगा आपको। अब देखिए एक चीज ऐसी है जो समुद्र में सबसे नीचे गहराई में है, जिसे हम लोगों में से कोई देख नहीं सकता। इसकी ऊंचाई नापी गई है। यानी कि जैसे आप समुद्र के नीचे जाते जाएं, सीढ़ियां बना दी जाती है ना कभी कभार नदियों में उतरने के लिए, तो ऐसे ही जो सबसे गहरा वाला पार्ट जो अभी तक का नोटिस किया है, यानी कि समुद्र में सबसे नीचे पाए जाने वाला, बहुत गहराई में, तो देखिए द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11 मीटर्स, सॉरी 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मेरियाना ट्रेंच। तो मेरियाना ट्रेंच ये एक ऐसी जगह है जो जिसकी आज तक की सबसे हाईएस्ट डेप्थ मापी गई है, सबसे ज्यादा गहरी जगह है ये, और ये है पैसिफिक ओशियन में, यानी कि महासागर में। तो अब देखिए ये कितनी नीचे रहा होगा, यानी कि समुद्र से 11,000 मीटर नीचे। और हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते वहां पर क्या होगा, कैसा होगा, ये कैसा दिखता होगा। यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम, माउंटेन एवरेस्ट से भी मैम बहुत गहरा है। यस, यानी कि माउंट एवरेस्ट तो जमीन के ऊपर है, लेकिन ये तो नीचे है, पानी के अंदर। और यस माउंट मैम। एवरेस्ट से भी ज्यादा इसकी हाइट है। तो ये दैट इज द मेरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशियन में है, और ये कितनी गहराई में है? 11,022। ओके, 11,022 मीटर की नीचाई पे, नीचे समुद्र से 11,022 मीटर नीचे। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो अभी हमने दो चीज पढ़ी है फिलहाल, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है सी लेवल से, एंड मेरियाना ट्रेंच की डेप्थ कितनी है सी लेवल से। अब देखिए, अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं। नेक्स्ट अब हमें क्या देखना है? Could you imagine that depth of sea is much more than the highest point? अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, अब आपको इमेजिन करना है कि आप लोग माउंट एवरेस्ट के टॉप पार्ट पे पहुंच गए, चोटी वाले पार्ट पे। ओके, माउंट Yes, एवरेस्ट ma'am. के आप टॉप वाले पार्ट पे पहुंच गए। अब वहां से अगर कोई नापने की कोशिश करे कि मेरियाना ट्रेंच कितना नीचे है, तब क्या होगा? ये मैम वो डूब जाएगा। डूब नहीं जाएगा, इसकी हाइट पूछी आपसे। तो देखिए, ये सी लेवल से मेरियाना ट्रेंच की हाइट बताई है 11,022 मीटर, और इसकी सी लेवल से ऊपर जो हाइट बताई है, दैट मीन्स कि ये सी जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो सी लेवल से आ जाता है 8,848 मीटर पे, और जो मेरियाना दोनों ट्रेंच, को ऐड कर लेंगे। यस, दोनों को ऐड कर देंगे हम। और जो मेरियाना ट्रेंच है ना, वो है हमारा सी लेवल से कितना नीचे? 11,022 मीटर। अब हमसे ये पूछा है कि इस वाले पार्ट से, यानी कि जो ये इसका टॉप पार्ट है माउंट एवरेस्ट का, यहाँ से मेरियाना ट्रेंच कितना नीचे है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए? हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, यस मैम। यस मैम। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 19,070 मीटर, नहीं सॉरी, 19,870 मीटर, यानी कि 19,870 मीटर नीचे। बहुत ही नीचे हो जाएगा। चलिए तो अभी हम आते हैं कंटिनेंट्स वाले टॉपिक पे। तो अब हमें ये जो ये बताया ना, 19,840 है। बेटा 40 नहीं रहेगा ना, ये 70 हो जाएगा। देखिए 8 to 10 एंड 4 to 7 हो जाएगा, ये 4 to 6 एंड 1 कैरी 7। चलिए तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कंटिनेंट्स के बारे में। ओके, देखिए तो अभी हमें पिक्चर में दिया था, फिलहाल हम अभी एक बार पिक्चर देख लेते हैं, पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए सब, अभी हम अगर यहाँ नोटिस करें इस यहाँ पर, तो सबसे बड़ा जो कंटिनेंट है वो कौन सा है? एशिया, हम सभी जानते हैं। एंड अब आप लोग ये बताएंगे, एशिया के बाद जो सेकंड है, एशिया से सेकंड कौन सा है? कौन सा कंटिनेंट है दूसरे नंबर पे? नॉर्थ अमेरिका।
मैम नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। ओके, एंड तीसरा, थर्ड? मैम आर्कटिक। अफ्रीका। मैम अफ्रीका। मैम अफ्रीका। अफ्रीका। एंड फोर्थ? यूरोप। 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 साउथ अमेरिका नहीं है? यस मैम। मैम साउथ अमेरिका। मैम वो ज्यादा बड़े लग रहे हैं। चलिए, तो देखिए हमें यहाँ पर बताया, फिलहाल सीरियल से नहीं दिया है, यहाँ पर सीरियल वाइज नहीं दिया है। सबसे बड़ा हमें क्या दिया है? देखिए, एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट, एंड दूसरा देखिए जो सेकंड है, सेकंड लार्जेस्ट, वो है अफ्रीका। तो सबसे पहला है एशिया, फिर अफ्रीका। अफ्रीका। पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर थर्ड कौन सा है हमारा? मैम अफ्रीका। नॉर्थ अमेरिका। देखिए थर्ड कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। तो फर्स्ट है एशिया, दूसरा अफ्रीका, एंड तीसरा नॉर्थ अमेरिका। अब चौथा कौन सा हो जाता है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। एंड जो सबसे छोटा है ना, वो है ऑस्ट्रेलिया। यस मैम। टोटल 7 हैं, 7 कंटिनेंट्स है हमारे पास, उसमें से सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया आपको दिया हुआ है, ये रहा। और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, और दूसरा ये देखिए, ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें पूरी की पूरी एक ही कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया एक अकेली कंट्री है, वहां पर और कोई देश नहीं है। यस। आप लोगों ने फिलहाल ऑस्ट्रेलिया का नाम तो सुना ही होगा ना, मैच देखते होंगे बहुत से बच्चे। यस मैम। यस मैम। ऑस्ट्रेलिया एक अकेला कंट्री है जिस खुद का। चलिए, तो अभी देखिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाकी का, इन कंटिनेंट्स के बारे में, इनकी हाइट कितनी है, कौन एक दूसरे से मिलता है, और दूसरा हमें ये भी पढ़ना है कि कौन से कंटिनेंट्स जो है वो कौन से महासागर से निकले हुए हैं, कौन से ओशियन से, कौन सा ओशियन उनसे टच अप है। तो ये फिलहाल सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके। यस मैम। अब ये चैप्टर हमारा बहुत ही बड़ा है। यस मैम। चलिए, तो आज आपको क्या करना है? देखिए बेटा, 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ? ये हम लोग आज पढ़ चुके हैं। एंड दूसरा मैं पूछा आपसे, नेम द मेजर कंटिनेंट्स ऑफ द अर्थ। ये भी आप लोग कर लेंगे। यस मैम। पृथ्वी के सारे 7 के 7 महाद्वीपों के नाम। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन आज करने हैं। ओके, यस मैम। कर लेंगे सभी? यस मैम। चलिए बेटा, तो फिर आज के लिए इतना ही। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। गुड बाय। मीनिंग भेज दीजिए। यस महक बेटा, मैंने आपको बोला था मैसेज कर दीजिएगा। अब पता है यहाँ से नहीं होगी, मुझे स्कूल में मैसेज करके बोलना पड़ेगा किसी को। यहाँ पर अभी फिलहाल अभी लैपटॉप चला जाएगा पढ़ाने के बाद, आप लोग जानते ही हैं। चलिए, तो आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे, मैं बिल्कुल याद करके भेज दूंगी। ओके, यस मैम। एक बार आप मुझे रिमाइंड करा देंगे उसके लिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम।